झूठी वर्दी पहन के एक वो दाढ़ी वाला बाबा जाकर के कहता है कि हम सेना के साथ हैं। कौन सी सेना के साथ हो? पाकिस्तान की, चीन की? क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ तो यह सरकार खड़ी नहीं दिखती। और अफसर ट्रेनिंग की जो कैडेट्स की जो ग्रांट हुआ करती थी एनडीए में, जहां से बड़े बड़े अफसर बन के निकलते हैं, उसकी भी ग्रांट खत्म कर दी। और दिवाली के दिन 1 अप्रैल 2022 से 3 ऐसी सुविधाएं जो एक सेवानिवृत्त सैनिक के लिए अत्यंत जरूरी है, उन्हें खत्म कर चुका है। देश चुप है, गोदी मीडिया चुप है, भक्त चुप है। सोचिए, ये सुविधा आज बंद है। कोई सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु हो जाए, अब उसको कोई सहायता सरकार नहीं देगी। नमस्कार। भारत में पिछले कई वर्षों से ही नहीं, लेकिन शुरुआत से यदि सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करने की बात हुई और सम्मान किया भी गया, तो वो है भारत के सैनिकों का। भारत के सैनिक, चाहे वो अफसर ग्रेड के हों या नॉन ऑफिसर हों, वर्दी देख के आप लोगों के मन में इज्जत अपने आप पैदा हो ही जाती है। सवाल यह है कि सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, जब वो सेवारत हों या सेवानिवृत्त हों, उसमें बढ़ोतरी के बजाय यदि कमी लाई जाए तो हम भारतवासियों को कैसा लगेगा? 10 फरवरी 2022 केंद्रीय सैनिक बोर्ड भारत की एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का हवाला देकर हमारे पूर्व सैनिकों की इन 3 सुविधाओं को अब खत्म कर चुका है विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से 3 ऐसी सुविधाएं जो एक सेवानिवृत्त सैनिक के लिए अत्यंत जरूरी है, उन्हें खत्म कर चुका है। यह देखिए, पहली सेवा फ्यूनरल ग्रांट। केंद्रीय सैनिक बोर्ड अपने राज्य बोर्डों के आधार से और माध्यम से हर सेवानिवृत्त सैनिक और उसकी विडो यानी कि विधवा को फ्यूनरल ग्रांट यानी कि अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार की ग्रांट देता था। यह बड़ी एक इज्जत की बात थी कि भारत सरकार की तरफ से सेवानिवृत्त सैनिक को एक सहायता मिलती थी जब कभी भी उसकी मृत्यु हो जाए, सेवानिवृत्त की या उसकी पत्नी की, तो उनको यह लाभ मिलता था, जो अब इस सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकार ने खत्म कर दिया। दूसरा, हाउस रिपेयर ग्रांट। जो भी सेवानिवृत्त सैनिक होता था या होते हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से इस वेलफेयर स्कीम के तहत केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से एक राशि अनुदान के तौर पे मिलती थी, जिससे वो अपने मकान, घर का रेनोवेशन करा सके, रिपेयर करा सकें। लेकिन अब भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से इस ग्रांट को भी खत्म कर दिया है। और इसी तरीके से ऑफिसर ट्रेनिंग कैडेट ग्रांट यानी कि एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो अफसर ट्रेनिंग की ग्रांट होती थी, वो भी 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने खत्म कर दी है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से सेवानिवृत्त सैनिकों को या आज की तारीख में सेवारत सैनिकों को देख के आपके और हमारे मन में एक इज्जत का भाव पैदा होता है, मन में यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार इस तरीके की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ग्रांट खत्म करके क्या हमारे सैनिकों की इज्जत कर रही है या बेइज्जती कर रही है? क्योंकि ठीक है, 5 किलो का राशन तो आप दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है कि डीजल पेट्रोल के दाम आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो सुना है कि इन सब को लेके भी लोग खुश हैं, शायद कुछ लोग, मैं और आप, दुखी भी हैं। लेकिन सैनिकों का अपमान कोई भी सरकार करे, पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी सरकार करे, किसी भी देश की सरकार करे, तो वो आम जनता को सही नहीं लगता। सैनिकों, आपको याद रहना चाहिए कि आर्मी एक्ट और बाकी जो फौजी एक्ट हैं, उसमें तो अभी पेंशन पे भी तलवार और कैंची चलने वाली है।
आप लोग जानते हैं इस बात को। मैं ओआरओपी की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे उस दिन सरकार आपकी पेंशन बंद कर देगी और आप चुप रहेंगे, देश चुप रहेगा। आज अंतिम संस्कार के पैसे अगर सेवानिवृत्त सैनिक के बंद कर दिए सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से, देश चुप है, गोदी मीडिया चुप है, भक्त चुप है। सोचिए, ये सुविधा आज बंद है। कोई सेवानिवृत्त सैनिक की मृत्यु हो जाए, अब उसको कोई सहायता सरकार नहीं देगी, 1 रुपए का अनुदान नहीं देगी जो पहले मिलता था। और अफसर ट्रेनिंग की जो कैडेट्स की जो ग्रांट हुआ करती थी एनडीए में, जहां से बड़े बड़े अफसर बन के निकलते हैं, उसकी भी ग्रांट खत्म कर दी। और दिवाली के दिन झूठी वर्दी पहन के एक वो दाढ़ी वाला बाबा जाकर के कहता है कि हम सेना के साथ हैं। कौन सी सेना के साथ हो? पाकिस्तान की, चीन की? क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ तो यह सरकार खड़ी नहीं दिखती।